वर्ल्ड वार 3 में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का क्या होगा? अगर आपका ब्रोकर डूब गया तो क्या होगा? अगर आपका म्यूचुअल फंड डूब गया तो क्या होगा? और आप इन लॉसेस से कैसे बच सकते हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड वार 3 का ग्लोबल मार्केट पर क्या इफेक्ट होगा। इससे फियर और अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा, जिससे मार्केट में क्रैश आएगा। लोग रिस्की एसेट्स से अपना पैसा निकाल कर सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक बॉन्ड्स, गोल्ड एटसेट्रा। इससे ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन पर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा, जिससे चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे चीजों की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। उससे ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी बहुत बढ़ जाएगी। उस टाइम पर डिफेंस सेक्टर में बूम देखने को मिल सकता है। उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे बोरोइंग और इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड वार 3 का इंडियन शेयर मार्केट पर क्या इफेक्ट आएगा। पैनिक में आकर इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल करने लगेंगे। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगेंगे, जिससे शेयर मार्केट में क्रैश आ जाएगा, जिससे शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। इंडियन रुपी की वैल्यू गिर जाएगी। एफआईआई हैवी सेलिंग करेंगे। डिफेंस एंड फार्मा सेक्टर स्टेबल परफॉर्मेंस दे सकता है। शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम जानेंगे वर्ल्ड वार 3 का इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पर क्या होगा। वर्ल्ड वार 3 के टाइम इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को लॉस में सेल करने लगेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी अपने पोर्टफोलियो को रीइवैल्यूएट करने लगेंगे। एफआईआई भी हैवी सेलिंग करेंगे, जिसका नेगेटिव इफेक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स पर भी आएगा। वर्ल्ड वार 3 के टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते इंडियन इन्वेस्टर्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, या जितनी पहले कर रहे थे उतनी नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना बहुत गलत है। इस टाइम पर इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अब हम जानेंगे वर्ल्ड वार 3 का म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स पर क्या इफेक्ट आएगा। हाई इन्फ्लेशन डेट फंड्स के रिटर्न्स को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन और लिक्विड फंड्स रिलेटिवली स्टेबल रहेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स में शार्प फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पर पैनिक सेलिंग डोमिनेट करेगी। इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस उसके अंडरलाइंग सेक्टर पर डिपेंड करेगा। कुछ लोग पैनिक में आकर अपनी एसआईपी को भी रोक देंगे। स्मॉल कैप एंड सेक्टोरल फंड्स ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन ये स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इस टाइम पर इन्वेस्ट करके बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि मार्केट क्रैश के बाद मार्केट में तेज रिकवरी आती है। अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड वार 3 का इम्पैक्ट ब्रोकर्स और एक्सचेंज पर क्या होगा। वर्ल्ड वार 3 के टाइम ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रोकर और एक्सचेंज पर आएगा। इस टाइम पर एक्सचेंजेस को ओवरलोड हैंडल करना होगा, जो टेक्निकल ग्लिचेस और डाउन टाइम क्रिएट कर सकता है। वार के टाइम गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज बैन्स और सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। ब्रोकर्स के नए अकाउंट ओपनिंग में भी कमी आ सकती है। एक्सचेंज पर लिक्विडिटी की भी कमी आ सकती है। अब हम जानेंगे वर्ल्ड वार 3 के टाइम इन्वेस्टर्स के लिए डूज और डोंट्स क्या है। पहले हम बात करेंगे डूज की। वार सिचुएशन में मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल डिस्टर्ब नहीं होता है। हिस्ट्री देखे तो हर वार के बाद मार्केट रिकवर हुई है और नए हाइज बने हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आपको अलग अलग एसेट क्लास लाइक गोल्ड, बॉन्ड, रियल एस्टेट, इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वार टाइम में गोल्ड और कमोडिटी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वार जैसी सिचुएशन में डिफेंसिव स्टॉक्स भी अच्छा करते हैं, लाइक एफएमसीजी, फार्मा, डिफेंस स्टॉक्स एटसेट्रा। वार टाइम में आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि लोअर लेवल्स पर एवरेजिंग हो सके। अब हम बात करेंगे डोंट्स की। आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। एफएनओ या हाई लेवरेज ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। फेक न्यूज, रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे वर्ल्ड वार 3 के टाइम इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वार से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। आप हेजिंग का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने पास कैश रिजर्व्स रखो, ताकि आप मार्केट डिप्स का फायदा उठा सको। आप डिफेंसिव स्टॉक्स पर फोकस करो, इनमें इन्वेस्ट करना सेफ रहता है।
आप शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बचो, ओवर रिएक्ट करने से बचो। मार्केट एक्सपर्ट्स और फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ली जा सकती है। वार के टाइम इंडियन रुपी वीक हो जाता है तो आप यूएसडी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स को भी कंसीडर कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म व्यू रखो और पैनिक सेलिंग से बचो। वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम कौन से सेक्टर्स कैसा परफॉर्म करेंगे? डिफेंस सेक्टर काफी अच्छा ग्रो करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट अपना डिफेंस बजट इस टाइम पर बढ़ा देती है। एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस पर भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। आईटी और टेक कंपनीज की ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। एफएमसीजी सेक्टर्स भी अच्छा कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा कर सकता है। अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम इंडियन शेयर मार्केट या एक्सचेंजेस ओपन होंगे या फिर नहीं। जब मेजर ग्लोबल क्राइसिस आते हैं तब कुछ कंट्रीज टेम्पररली अपनी शेयर मार्केट को बंद कर देती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक महीने तक बंद रहा था। वर्ल्ड वॉर 3 का इम्पैक्ट अगर इंडियन शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा हुआ तो इंडियन शेयर मार्केट भी कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सकता है। मार्केट के ज्यादा गिरने पर लोअर सर्किट भी लग सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 में इंडिया का रोल बहुत कम रहा तो इंडियन शेयर मार्केट ओपन रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम को ऑपरेशनल रखने की कोशिश करेगी क्योंकि अगर इंडियन शेयर मार्केट बंद होता है तो इससे ट्रस्ट और इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी यूएस और यूके का शेयर मार्केट बस कुछ दिनों के लिए ही बंद हुआ था क्योंकि इकोनॉमिक ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी होता है। अब हम जानेंगे कि क्या आपका ब्रोकर बैंकक्रप्ट हो सकता है। सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से ब्रोकर को एक सर्टेन कैपिटल रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं। ये रिजर्व्स उन्हें शॉर्ट टर्म मार्केट डिसरप्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी ब्रोकर सेबी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करता है तो इससे बैंकरप्सी का रिस्क बढ़ जाता है। वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है जो मार्जिन कॉल्स और क्लाइंट डिफॉल्ट्स को ट्रिगर करेगा। ब्रोकर को अपने फंड्स और क्लाइंट्स के फंड्स को अलग रखना होता है। अगर ब्रोकर बैंकक्रप्ट होता है तो भी क्लाइंट्स के फंड सिक्योर रहते हैं। अगर क्लाइंट्स अपनी मार्जिन कॉल्स फुलफिल ना करे तो इससे ब्रोकर को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ कर सकते हैं। इससे एक ब्रोकर के फेलियर का इम्पैक्ट मिनिमल होगा। अब हम जानेंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इस टाइम पर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सस्ते में मिल रहे होते हैं। वार के टाइम पर गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है क्योंकि इसे एक सेफ एसेट माना जाता है। क्रूड ऑयल और एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से एनर्जी स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे तो उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स भी काफी अच्छा करेंगे क्योंकि वार के टाइम में गवर्नमेंट अपना मिलिट्री बजट बढ़ा देती है। वार की वजह से इंडियन रुपी गिर सकता है जिसका फायदा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को होगा तो उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 का इम्पैक्ट जॉब्स और बिजनेस पर क्या होगा। वर्ल्ड वॉर 3 के चलते इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स रुक सकते हैं जिसकी वजह से कंपनीज अपने एक्सपेंसेस को कट करेगी और इससे ले ऑफ्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। ग्लोबल क्लाइंट्स के बजट टाइट होने की वजह से फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स के प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं या फिर डिले हो सकते हैं। वार की वजह से ऑयल प्राइसेस, रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी जो इंडियन बिजनेसेस के प्रॉफिट पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। अब हम जानेंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम म्यूचुअल फंड्स डूब सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 का इम्पैक्ट इंडियन शेयर मार्केट पर भी होगा जिससे इंडियन शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस हमेशा रहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा गिरेंगे। डिफेंसिव सेक्टर, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और लार्ज कैप फंड्स कंपेरेटिवली कम गिरेंगे। म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है इसलिए पूरा पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम है। इंडियन म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर आते हैं जो कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। फंड मैनेजर वार लाइक सिचुएशन एनालाइज करके
अपना एसेट एलोकेशन उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, जो लॉसेस को कंट्रोल और लिमिट करने में हेल्प करता है। वर्ल्ड वार 2 और गल्फ वार के टाइम पर भी मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ने बाउंस बैक जरूर किया था। आपसे मेरा एक सवाल है, अगर वर्ल्ड वार 3 के टाइम बैंकरप्सीज की लाइन लगी तो गवर्नमेंट इनमें से किनको बचाएगी, किनको नहीं, और किनको सबसे पहले बचाएगी? बैंक्स, बॉन्ड्स या फिर शेयर मार्केट? आप कमेंट जरूर करना। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।